आज खुदा का शुक्र हो कि हम फिर खुदावंद के फजल से जमा हो पा रहे हैं। और मैं आज आपके लिए कुछ नए गीत लेकर हाजिर हुआ हूँ और हम उनके साथ खुदावंद की सिताइश करेंगे। तू मेरे छुपने की जा है मसीह, तू मेरे छुपने की जा है मसीह। आंधियों में तू पनाह है मसीह, आंधियों में तू पनाह है मसीह। तू मेरे छुपने की जा है मसीह। गाइए, तू मेरे छुपने की जा है मसीह। आंधियों में तू पनाह है मसीह, आंधियों में तू पनाह है मसीह। तू मेरे छुपने की जा है मसीह। हालेलुया। रात दिन तेरा फजल मुझ पे रहा। मेरे साथ गाएं। रात दिन तेरा फजल मुझ पे रहा। अब्र बन के साथ तू चलता रहा। अब्र बन के साथ तू चलता रहा। कौन तुझ सा बावफा है मसीह, कौन तुझ सा बावफा है मसीह। आंधियों में तू पनाह है मसीह। तू मेरे छुपने की जा है मसीह। हालेलुया। बेमिसल तू है मसीहा बाकमाल। बेमिसल तू है मसीहा बाकमाल। मैंने देखा है तेरा भारी जलाल। मैंने देखा है तेरा भारी जलाल। तुझको ही सजदा रवा है मसीह, तुझको ही सजदा रवा है मसीह। आंधियों में तू पनाह है मसीह, आंधियों में तू पनाह है मसीह। तू मेरे छुपने की जा है मसीह, तू मेरे छुपने की जा है मसीह। वो हमारी ऐसी मजबूत चट्टान है जिसमें हम पनाह हासिल करते हैं, जिसमें हम छुप जाते और महफूज हो जाते हैं। हालेलुया। ये नया गीत अभी आपने सुना, तो मुझे यकीन है कि आपको थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। फिर से जरा गाते इसको, मेरे पीछे पीछे गाएं। रात दिन तेरा फजल मुझ पे रहा। गाइए। रात दिन तेरा फजल मुझ पे रहा। अब्र बन के साथ तू चलता रहा। अब्र बन के साथ तू चलता रहा। कौन तुझ सा वफा है मसीह,
कौन तुझ सा वफा है मसीह, आंधियों में तू पनाह है मसीह, तू मेरे छुपने की जा है मसीह। बेमिसल तू है मसीहा बाकमाल, बेमिसल तू है मसीहा बाकमाल, मैंने देखा है तेरा भारी जलाल, मैंने देखा है तेरा भारी जलाल, तुझको ही सजदा रवा है मसीह, तुझको ही सजदा रवा है मसीह, आंधियों में तू पनाह है मसीह, तू मेरे छुपने की जा है मसीह। हमारी ये ख्वाहिश है कि हर रोज आप खुदावंद में बढ़ते जाएं, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, और जो थोड़े खुदावंद हमें दिए हम उनके जरिए से उसके कीमती लोगों को सर्व करना चाहते हैं ताकि वो मसीह की पहचान में आगे बढ़े। दिस इज आवर मेन गोल, यही हमारा मेन गोल है कि आप मसीह की पहचान में आगे बढ़ें। शायद कोई गीत, कोई बात ऐसी कलाम की जो आपके दिल को छू जाए और आप उसमें आगे बढ़ जाएं, यही आपके साथ हर रोज़ और आए दिन आकर एक साथ मिलकर आपके साथ वक्त गुजारने का मकसद है। ये नहीं कि आप हमें जाने, ये नहीं, बल्कि यही कि आप मसीह को जाने, आप उसमें आगे बढ़ें। हालेलुया। एक दफ़ा फिर ज़रा इसकी एक वर्ष मेरे साथ है। तू मेरे छुपने की जा है मसीह, सब गाएं। तू मेरे छुपने की जा है मसीह, आंधियों में तू पनाह है मसीह, आंधियों में तू पनाह है मसीह, तू मेरे छुपने की जा है मसीह। हालेलुया। ये गीत नहीं है, ये वो बात है कि जब जिसको आप जिसमें से गुजरे हों फिर ही आप ऐसी बात गा सकते हैं और गा कर बता सकते हैं और लोगों के दरमियान गवाही दे सकते हैं कि वो मेरे छुपने की जगह है। हालेलुया। आप में से कितने हैं जिनको ये तजर्बा हुआ है ज़िंदगी में, मसीह के साथ चलने का तजर्बा, हर कदम पर आपने उसको बावफा देखा? आप में से कितने हैं? बेमिसल है तू मसीहा बाकमाल, मैंने देखा है तेरा भारी जलाल, तुझको ही सजदा रवा है ए मसीह, आंधियों में तू पनाह है मसीह, तू मेरे छुपने की जा है मसीह। हालेलुया। मैं आपके साथ एक नई गज़ल शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि दो नई गज़लें। आज न्यू सॉन्ग की हेडिंग दी हुई है, ऊपर टाइटल दिया हुआ है, और बाद में भी जो लोग ज्वाइन करेंगे वो ये ना हो कि बाद में लोग ज्वाइन करें और कहें कि ऊपर तो न्यू सॉन्ग लिखा था, अंदर है ही नहीं न्यू सॉन्ग। तो ये पहला नया गीत आपने सीखा, अब ये दूसरी गज़ल नई है जिससे आप बरकत पाइएगा। इसकी हर वर्ष जो है उसके अंदर एक रेवलेशन है, और मैं आपको साथ साथ, क्योंकि ये गज़ल है और इसके अशार थोड़े से मुश्किल होते हैं, अल्फाज साथ साथ बताता चला जाऊंगा ताकि कोई अगर थोड़ा सा मुश्किल है जिसके लिए समझना, वो भी समझे और बरकत पाए इस गज़ल से। कांटों के लिए उर्दू लफ्ज़ खार भी आया है। सो पहले ही जो इसका मिसरा है उसमें उन पुर खार
उस पुरखार ताज का जिक्र है, सेहरे का जिक्र है जो यीशु मसीह ने अपने सर पर पहन लिया। सर पे पुरखार खूब सेहरा था, सर पे पुरखार खूब सेहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सेहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सेहरा था। खुदावंद तेरा शुक्र हो। रंज वो आशना हुआ जिससे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले असल में खुदावंद यीशु मसीह का जो दुख था, वो जो उसके जो जिस्मानी दुख था वो तो सबको पता है, मगर जो उसका रूहानी दुख था वो हर बंदे को नहीं पता। इसीलिए लोग हैरान होते हैं कि वो क्यों ये कह रहा है गतसमनी बाग में, क्या बाप ये प्याला मुझसे टल जाए। क्या वो कोड़े खाने के बारे में बात कर रहा है? क्या जो उसके मुंह पे थूका जाना था वो उस बारे में कह रहा है कि ये प्याला टल जाए? क्या वो जो सलीब उठाकर उस कठिन राहों पे चलना था, क्या वो इसके बारे में कह रहा है कि बाप ये प्याला मुझसे टल जाए? क्या ये जो जिस्मानी दुख थे, वो लान तान, वो गालियां, वो सारा उस बेलिबास हालत में कई घंटे तक वो सलीब पर लटके रहना, क्या वो इसके बारे में, और वो कील जो हाथों में और पाँव में ठोके गए, ये जिस्मानी दुख, क्या वो इसके बारे में कह रहा था कि ये प्याला मुझसे टल जाए? नहीं मेरे अजीजों, वो उस रूहानी दुख की वजह से जिसको लोग नहीं जानते, यीशु मसीह के दुख का वो जो रूहानी हिस्सा है उसको कोई नहीं जानता। वो बाप से जुदाई का दुख, वो मेरे और आपके गुनाह उस पर लादे जाने का दुख, उस गुनाह की तारीकी को अपने ऊपर ले लेने का दुख। जो यूहन्ना ने कहा था ना कि खुदा का बर्रा देखो, जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, इसमें जो पेन है गुनाह उठा ले जाने, सोचे वो जात जिसके हुजूर फरिश्ते जो खुद पाक हैं वो उसकी पाकीज़गी को देखकर कहते थे कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, और अपने चेहरे को छुपाते थे क्योंकि वो उसकी पाकीज़गी की ताब नहीं ला सकते। आज उसी पर मेरे और आपके गुनाह लाद दिए गए, और पहली दफा ज़मीनी जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ कि मेरे और आपके गुनाहों की वजह से उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती। वो मेरे गुनाह थे, वो तेरे गुनाह थे। इस रंज को कोई नहीं जानता, इसीलिए यशायाह कहता है वो रंज का आशना था, ऐसा रंज जिसे दुनिया नहीं जान सकती, वो मेरे और आपके खुदावंद ने सहा है। रंज वो आशना हुआ जिससे, रंज वो आशना हुआ जिससे, सोच से भी हमारी गहरा था, सोच से भी हमारी गहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सेहरा था। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र है। तृष्णा होठों की बात ना समझे, तृष्णा होठों की
तृष्णा होठों की, तृष्णा होठों की। ये जो दूसरा शेर है इस गजल का, इसको भी मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले बताया, उसके जो दुख थे वो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के थे। इसी तरह वो जो उसने कहा था ना, मैं प्यासा हूं, वो तृष्णा होठ, वो प्यासे होठ जब खुले और उनमें से ये आवाज निकली कि मैं प्यासा हूं, तो वो प्यास भी दोनों तरह की थी। एक तो कई घंटे सलीब पर लटक जाने की वजह से उसके जिस्म के अंदर जिस्मानी प्यास भी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी प्यास क्या थी? वो तेरी और मेरी प्यास थी, वो रूहों की प्यास। वो उसे सलीब तक ले गई और वो कहता है मैं प्यासा हूं। और आज हम क्यों ना उसकी इस प्यास को, जो रूहों की प्यास है, जो आज भी मौजूद है, जब हम उसके लिए रूहें जीतते हैं तो उसकी वो प्यास बुझती है, और जब हम अपनी जिंदगी में उसे देते हैं तो उसकी वो प्यास बुझती है, क्योंकि वो मेरा और आपका प्यासा है। क्योंकि जब वो कह रहा था मैं प्यासा हूं, तो वो जितने लोग वहां मौजूद थे वो यही समझे कि सिर्फ जिस्मानी प्यास इसको लगी हुई है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो उनकी रूहों का प्यास है। वो उनके लिए अपनी जान दे रहा था और वो ना जानते थे इस बात को। हम भी खुदावंद की जो बातें हैं उनकी गहराई तक नहीं पहुंचते। आज तक कई हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को नहीं दी पूरे तौर पर। गौर से सुनिए शेर को। तृष्णा होठों की बात ना समझे, तृष्णा होठों की बात ना समझे, शहर सारा ही जैसे बह रहा था, शहर सारा ही जैसे बह रहा था। मुकाशफा की किताब में खुदावंद कह रहा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप सब कहेंगे कि खुदावंद ऐसा तू क्यों कह रहा है कि जिसके कान हो? हम सब के कान हैं। कान भी दो तरह के हैं, एक ये जिस्मानी कान और एक रूहानी कान। वो जितने लोग वहां पर सलीब के इर्द गिर्द मौजूद थे और हम भी जितने हैं, हम सबके जिस्मानी कान तो हैं, लेकिन रूहानी कान, उससे उसकी आवाज की समझ आती है, उससे उसकी बात समझ आती है। खुदावंद से कि खुदावंद मेरे कानों को खोल दे, खुदावंद मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं तेरी मोहब्बत को समझ सकूं, तेरी गहराई को समझ सकूं। तृष्णा होठों की बात ना समझे, तृष्णा होठों की बात ना समझे, शहर सारा ही जैसे बह रहा था, शहर सारा ही जैसे बह रहा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सेहरा था। बेवफाई मसीहा माफ करो, शायद ये किसी के दिल की बात मैं गा रहा हूं, शायद आपके दिल में खुदावंद का प्यार जब बताया जा रहा है तो आपके दिल में ये बात आ रही है जो मैं गा रहा हूं। बेवफाई मसीहा माफ करो, बेवफाई मसीहा माफ करो। हम खुदावंद के उस सलीबी प्यार को भूल जाते हैं और हम अपनी राह पे चलना शुरू हो जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो ताकत अबलीस भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी ताकत दुनिया है। दुनिया की चीजें, दुनिया की ख्वाहिशें हमारी सोच को कब्जे में कर लेती हैं।
हमें हर वो चीज चाहिए जो खुदावंद नहीं चाहता, और इसी वजह से जब वो सोचे हमें घेर लेती हैं, इस दुनिया की का पहरा लग जाता हमारी सोचों पर, तो हम खुदावंद को भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, बेवफाई मसीहा माफ करो, बेवफाई मसीहा माफ करो। सोच पे इस जहां का पहरा था, सोच पे इस जहां का पहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सेहरा था। पुरखार सेहरा, कांटों भरा वो ताज, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सर पे पुरखार खूब सेहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था। मैं सना को उस दिन कह रहा था कि करोड़ों साल से भी शायद ज्यादा, बल्कि कोई शुरू हमें पता ही नहीं है कि कब से खुदावंद क्रिएशन करता ही जा रहा है, और इतना टाइम हो चुका है इस पूरी कायनात को बने हुए, और अभी तक टाइम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा लम्हा मेरे नजदीक, सबसे बड़ा प्रस्तिश का लम्हा कब था, जहां पर सारी दुनिया के साज अगर हम ले जाएं, सारी दुनिया में कितने साज होंगे अगर सारे ले जाएं, और जितने आज तक खुदावंद के वर्शिपर हो गुजरे हैं दाऊद समेत, उन सबको भी ले जाएं और हम भी चले जाएं, सारे साज, और इतना बड़ा वर्शिप कॉन्सर्ट किया जाए, इतना बड़ा प्रस्तिश, इतनी बड़ी तैयार की जाए कि जितनी कभी नहीं हुई। वो कौन सा लम्हा हो सकता है? वो लम्हा है जब मेरे और आपके खुदावंद ने उस कलवरी के पहाड़ पर जाकर सलीब पर अपनी जान दे दी। हालेलुया! इतनी बड़ी प्रस्तिश की जाए, इसीलिए दाऊद कहता है कि वो बेहद सताइश के लायक है। हालेलुया! सर पे पुरखार खूब सेहरा था। यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह के वसीले पहले ही खुदावंद ने कहा था कि देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी। वो कीलों के निशान, वो जख्मी हाथों पे जो निशान थे, वो मेरी और आपकी सूरत उसने अपनी हथेलियों पर खोद ली। हालेलुया! वो कीलों का लगना इसलिए जरूरी था ताकि ये बात पूरी हो जो यिर्मयाह की मार्फत उसने पहले ही कह दी थी कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। इसीलिए सलीब पर उसने अपने हाथों में कील ठुकवा दिए ताकि ये बात पूरी हो जाए। सर पे पुरखार खूब सेहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सेहरा था। आइए अपने हाथ उठाएं और सब कहें हालेलुया, I praise you my Savior, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया! कितने हैं जो खुदावंद की हज़ूरी को महसूस कर रहे हैं? मैं आपको एक और गज़ल अपने खुदावंद के प्यार में सुनाना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया, हमारा आपके साथ आने का ये मकसद नहीं है कि
हमारी कोई फ़ैन फॉलोइंग बनी रहे, ये कोई भी नहीं ऐसा मकसद। एक ही मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं आप उसकी मोहब्बत में गहरे हों, आपको और ज़्यादा ग्रिप करे उसका प्यार, आपके अंदर उतर जाए उसकी मोहब्बत और आप उसकी पहचान में आगे बढ़ें। इसलिए मैं एक और गज़ल उसके प्यार में, ताकि कोई और भी शायद आप में से हो जो उसके प्यार की हिद्दत को महसूस कर सके जो आपसे रखता है, और उसके साथ गहरे तौर पर होली स्पिरिट की रहनुमाई में चलना शुरू करें। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। खुदावंद इसमें इस गज़ल के अल्फाज इस तरह से हैं कि एक्चुअली खुदावंद आपसे बात कर रहा है, ये उसके अल्फाज में गा रहा हूं। जान दे कर कर्ज भारी चुकाया तेरा, जान दे कर कर्ज भारी चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे कर। हालेलुया, खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपका इंतजार करता है हर वक्त, हर लम्हे वो आपके लिए तरसता है। जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ, जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। एक क्वेश्चन है, एक बड़ा सवाल है जो मुझसे और आपसे खुदावंद पूछ रहा है, कब तक तू मुझसे दूर रहेगा, कब तक फासले पर चलता रहेगा? अब तक मैं तेरा दिल नहीं जीत पाया, जबकि अपने हाथों में मैंने कील ठुकवा दी, और उन्हीं जख्मी हाथों से तेरी जिंदगी के दरवाजे पर मैं खटखटा रहा हूं। जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जान दे कर कर्ज भारी चुकाया तेरा। हालेलुया, यहूदा अस्करियोती ने 30 सिक्कों में अपने खुदावंद को बेच दिया था। जिंदगी के मालिक को 30 सिक्कों में बेच दिया। कितनी कम कीमत उसने लगाई, कितनी अर्जा कीमत, अर्जा का मतलब है कम कीमत, अर्जा कीमत लगाई उसने। खुदावंद का रूह हमसे भी बात कर रहा है। बहुत सी जिंदगी में लम्हे हैं जहां पर हमने खुदावंद की जगह किसी और चीज को प्रेफर किया, उसके रूह की आवाज नहीं सुनी। किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, किस कदर अर्जा लगाई
तूने कीमत मेरी देख मुझको, मैंने क्या दाम लगाया तेरा, देख मुझको मैंने क्या दाम लगाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे कर कर्ज भारी चुकाया तेरा। खुदावंद का रूह जुम्बिश कर रहा है। आपकी आंखों में उसके प्यार के लिए अगर आंसू बह रहे हैं तो बहने दें। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजात हिंदे रख लहू के नीचे, खुदा के बर रख लहू के नीचे, खुदा के बर रख लहू के नीचे, लहू को पुकारे लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू को पुकारे लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मुहब्बत की कलियां खिले, गाइए, लहू से मुहब्बत की कलियां खिले, खुदा के बर रख लहू के नीचे, खुदा के बर रख लहू के नीचे। हालेलुया। खुदावंद का प्यार आपको छू रहा है। जिंदगी में पहली बार कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकता है, आपको आंसुओं का तजर्बा हुआ है। खुदावंद की मोहब्बत ने आपके दिल को टच किया। हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करिए। आप ये मत देखें कि लोग मौजूद हैं, आप खुदावंद को देखें कि वो मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का प्यार आपकी जिंदगी को टच कर रहा है। खुदावंद ने आपसे वाकई प्यार किया, हकीकत में प्यार किया है। उसने आप ही से ये बातें करनी है जो आज आपने सुनी है। और किससे वो करे? जिनको उसने अपना बनाया है, उसने उन्हीं को कहना है कि मेरे प्यार को तू क्यों नहीं समझ रहा। खुदावंद आपसे प्यार करता है। उसने आपसे इटरनल प्यार किया है, अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। इसका मतलब समझते हैं कि इटर्निटी पास में करोड़ों साल पहले भी वो जानता था कि मैं आरिफ के लिए आऊंगा और अपनी जान दूंगा। सलीब पर जब वो खून बहा रहा था, आपका चेहरा उसके सामने था। वो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदा होने से भी 700 ईयर्स पहले यसाया के जरिए खुदा का रूह बता रहा है कि एक शख्स आएगा जो बियाबान में मेरी राह तैयार करेगा। यानी कि यूहन्ना को 700 साल पहले भी खुदावंद जानता था। मैं तो कहता हूं इससे भी पहले, इटर्निटी पास से वो आपको जानता है। उसने आपकी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और वो कह रहा है मुझसे क्यों दूर है, बहाल हो जा। मेरी मोहब्बत ही दुनिया की जो लेयर तेरे पे जम चुकी है दुनियावीपन की, उसको सिर्फ मेरी मोहब्बत ही पिघला सकती है। मेरी मोहब्बत ही पिघला सकती है। अपने हाथ उठाएं और खुदावंद के हुजूर खोल दें अपने होठों को और उससे कहें खुदावंद मेरी जिंदगी को छू, मैं तेरे साथ चलूंगा। तेरी कॉलिंग है मेरी लाइफ पर खुदावंद, मैं उसको देखूंगा, मैं अपनी ख्वाहिशों को नहीं देखूंगा, मैं लोगों को कि वो क्या कहते हैं नहीं देखूंगा। दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ चलूंगा। तिश्ना होठों की बात ना
समझे, तृष्णा होठों की बात ना समझे, शहर सारा ही जैसे बह रहा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खून सहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, रंज वो आशना हुआ जिससे, रंज वो आशना हुआ जिससे, सोच से भी हमारी गहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सहरा था। मैं आपके लिए गाऊंगा, आप सब अपने हाथ उठाएं आंखें बंद करके। जैसे ही मैं ये गाऊंगा खुदावंद का हाथ जो जख्मी है वो आपको टच करेगा। आई बिलीव जब मैं ये गाऊंगा खुदावंद का जख्मी हाथ आपको टच करेगा और आप बहाल हो जाएंगे, आप रिस्टोर हो जाएंगे। सिर्फ इकरार करना है कि खुदावंद तू मुझे माफ कर, मैं दुनियादारी में फंस गया था, इस दुनिया का पहरा मेरी सोचों पर लग गया था। खुदावंद सिर्फ इकरार करना है। बेवफाई मसीहा माफ करो, बेवफाई मसीहा माफ करो, बेवफाई मसीहा माफ करो, सोच पे इस जहां का पहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था। Oh my Savior, my God, my Savior, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अजीज कितना अजीज। तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अजीज कितना अजीज, तू है कितना अजीज। हालेलुया। हाथ उठाकर सब दुआ करना शुरू करें, रूह में होली स्पिरिट में दुआ करना शुरू करें। अब खुलकर दुआ करें और करते ही जाएं कुछ देर के लिए।
Oh, thank you Lord for your presence. आइए गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। इससे पहले शायद आपने कभी गैर जुबानों में दुआ नहीं की, लेकिन खुदा का रूह इस वक्त आपकी जिंदगी पर ठहरा हुआ है और वो आपको कुव्वत दे रहा है। आप ईमान के साथ अपने होठों को खोलें और जैसे भी अल्फाज खुदा की रूह की कुव्वत से जारी होते हैं उन्हें जारी होने दें। खुदावंद में मगन होकर दुआ करें, तुम लोगों की परवाह न करें, बल्कि आप खुदावंद में खो जाएं और उसकी हुजूरी में अपने होठों को खोल दें और खुदावंद की रूह में प्रस्तुत करें। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Lord. और ये नबेर ये नरसेबका, thank you my Savior, thank you my Redeemer, I praise your name, I love you Lord, thank you for your presence। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं बाप जो किसी भी मुश्किल में है, यीशु के नाम में वो मुश्किल दूर हो जाए। ये अपने हाथ उठाएं। हम इस वक्त पास्टर फेलमून जॉर्ज के लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद की रूह ने जाहिर किया है कि बहुत ज़्यादा उनके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। रात को ख्वाब में खुदावंद की बंदी सना ने देखा। आइए हम इस फैमिली के लिए दुआ करिए। यीशु के नाम में बाप तेरी रिहाई, तेरी आज़ादी और जो कुछ भी इब्लीस के प्लान है खुदावंद वो फेल हो जाए, तेरी आज़ादी जारी हो यीशु के नाम में। है खुदा हम इस खानदान को प्रोटेक्ट करते हैं तेरे ब्लड में। इसी तरह जितने यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपनी परेशानी बताई है, जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट दी है, यीशु के नाम में बाप ये तमाम दरखास्तें तेरे हुजूर कबूल हो और ये तमाम बंधन टूट जाएं और ये तमाम जिंदगियां यीशु के नाम से रिहाई पाए और आज़ादी पाए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद और सारा इज्जत और जलाल तेरे ही नाम को देते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज हमें बड़ी बरकत दी है, रेस्टोरेशन दी है। रेस्टोरेशन में कैसे कायम रहा जा सकता है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कोई नया फार्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि है ही नहीं। वही खुदा के कलाम की बुनियादी सच्चाइयाँ। खुदावंद के कदमों में ज़्यादा वक्त गुजारें, रूह में दुआ करें, खुदावंद के हुजूर में वक्त गुजारते हुए प्रस्तिश करें और उसके रूह को मौका दें और उसके रूह के भाव में बढ़ते चले जाएं। रूहानी जंग जारी रहेगी, लेकिन खुदावंद का फजल आपके साथ, खुदा बाप की मोहब्बत आपके साथ और रूहुल कुद्स की रफ़ाकत आपके साथ रहेगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन।